चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च के शिरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मज़हब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था, हमें पता था। मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वज़ीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था, पहले एकदम इधर से गोलियां आई, फिर दूसरी तरफ से आई। ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ, दीनी इंतहा पसंद ने किया, वो सारा वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी चीज़ कि आज मैं ख़ास तौर पे एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा है, बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है। मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है, यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कि अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो, मैं तो इसको अब मैं क्या कहूँगे, शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की है। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौज़म शहीद की थी, और वो हम सब से देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि 3 बच्चे उसके बैठे हुए हैं और बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी उन बच्चों की सारी ज़िंदगी तक लेंगे। अब मैं अपनी सारी कौम से जो 2-3 आज बातें करना चाहता हूँ। पहले तो ये, अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और ज़ोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहाँ सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जहां इंसाफ होता है वहीं मुआशरा तरक्की करता है। इसके अलावा उनकी जानिब से भी कहा गया कि लॉन्ग मार्च की टाइमिंग मैं खुद तय करूंगा। इससे पहले वो सीनियर सहाफ़ी से भी गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बार फिर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। फ़ौज के हवाले से कहा कि फ़ौज मेरी है, उसके साथ खड़ा हूँ। ये लोग मुझे फ़ौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग मैं खुद तय करूँगा। और उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को बुलाने की कोशिश हो रही है ताकि एक जैसे माहौल का तासुर दिया जा सके। डिग्गी में छुप कर मिलने वाले से क्या मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि वही मुआशरा तरक्की करता है जहाँ पर इंसाफ होता है। और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर इंसाफ लाने के लिए निकला हूँ और ये हकीकी आज़ादी मार्च आपकी हकीकी आज़ादी के लिए किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि जब
मेरे पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त 2 शूटर्स थे जिन्होंने मुझ पर फायर किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इब्तिसाम को सलाम है, शुक्र है कि वो मैदान में आया। मुअज़्ज़म की तस्वीर मुझसे देखी नहीं गई और उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूँगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च के शरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, हमारा ये मार्च अब रुकने वाला नहीं है बल्कि ये और ज़ोर पकड़ेगा। हम जब तक इंसाफ नहीं लाएंगे आज़ाद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा सितंबर में बनाया गया। इमरान खान की जानिब से अहम इंकशाफ किया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे वो नाकाम हो गई। ये प्लान सितंबर में बना था। मैंने बता दिया था कि ये दीनी इंतहा पसंद पर डालेंगे। आपको बता रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च के शरका से खिताब कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जमान पाक में ही सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और उनसे मुलाकात में उनकी जानिब से एक बार फिर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि इस हुकूमत से शफाफ इलेक्शन के अलावा किसी और मौजू पर मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हो सकती। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात ही हैं। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तरक्की नहीं करता। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि इसकी टाइमिंग मैं खुद तय करूंगा। नवाज शरीफ को बुलाने की कोशिश हो रही है ताकि एक जैसे माहौल का तासुर दिया जा सके। डिग्गी में छुपकर मिलने वाले से क्या मुज़ाकरात होंगे? सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना था, जबकि अभी वो लॉन्ग मार्च के शरका से वीडियो लिंक के जरिए मुखातिब हैं और उनके ऊपर किए जाने वाले कातिलाना हमले की रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने अहम इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि 2 शूटर्स थे जिन्होंने मुझ पर फायरिंग किया, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि इब्तिसाम को सलाम है, शुक्र है कि वो मैदान में आया। उसको जिस तरह तोते की तरह पढ़ाया गया, सबक पढ़ाए गए और फिर जैसे ही पता चला और जो हमने तो ऊपर से हमारे गोलियां गुजरी हैं कि जैसे ही वाज़ेह हो गया कि दूसरा शूटर था, इसका मतलब ये जो सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था सितंबर में कि दीनी इंतहा पसंद इमरान को कत्ल करेगा क्योंकि उसने तौहीन कर दी, वो सारा ख़त्म हो गया। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूँ। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। मैं अपने सारे जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो पीटीवी ने 4 दिन चलाई। अब पीटीवी 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम, दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ़, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और। इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया चोर डाकुओं की हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। जबकि उनके ऊपर किए जाने वाले कातिलाना हमले की रिपोर्ट के हवाले से भी उन्होंने अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 2 शूटर्स थे जिन्होंने मुझ पर फायर किया और लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि हमारा ये मार्च अब रुकेगा नहीं बल्कि और जोर पकड़ेगा। हम जब तक इंसाफ नहीं लाएंगे आज़ाद नहीं होंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम का समुंदर आने वाला है और ये हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। आपको बताते चले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च वजीराबाद से आज दोबारा शुरू हो चुका है। पार्टी कायदीन नए कंटेनर पर मौजूद हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कुछ देर पहले वो इस मार्च के शुरका से खिताब भी कर रहे थे, जिसके बाद अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए मुखातिब हैं। और आपको बताएं कि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदारी ली है। एक यानी मुल्क सोचता है कि हम इससे नीचे गिर सकते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब पूछता हूं, इससे नीचे गिर सकती है कौम? हमारी तो है ही इस्लामिक सोसाइटी। मैं मगरबी सोसाइटीज को के अंदर से जानता हूं।
وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں. تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں. کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا, ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ کب وہ وقت آئے گا؟ اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی, یہ مجھے مار دیتے, تو مجھے بتائیں, ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے, فیڈرل پارٹی ہے, تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے. تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے. تو اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی. میری FIR, اور اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلا ہے, تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتہا پسند, وہ ختم ہو گئی بات. نمبر 2 اعظم سواتی, اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں. اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے, جو ارشد شریف سے ہوا ہے, جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی, جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی, ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو, گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے, اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر, اس کے بعد گولی ماری گئی. تو جب تشدد کیا, وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے, اس کی تحقیقات, اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب, یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے, ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے مخاطب ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں سپریم کورٹ کے جج سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دے کر اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں. اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کا مقصد حقیقی آزادی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں. ملک کو درپیش مسائل کا حل صرف شفاف انتخابات میں ہے. اور پھر کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کے اندر ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا, اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے. دیکھیں, ملک اس وقت اداروں کے اندر, قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا, ادارے ملک کو چلاتے ہیں. مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے مخاطب ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ چوروں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, انہیں صرف اپنی چوری بچانی ہوتی ہے. زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک پلان تم بناتے ہو, ایک میں بناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بچا لیا ہے. چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ہماری اسلامک سوسائٹی ہے. اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا دیگر ممالک میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے کہا کہ اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق 2 شوٹرز تھے جنہوں نے مجھ پر فائر کیا اور فائرنگ کرنے والے کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا. اس لیے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ قوم آپ کی جانب دیکھ رہی ہے. میں سابق وزیر اعظم اپنی FIR درج ہی نہیں کروا پا رہا. مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں, ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ آج یہ پارٹی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں, وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے. یہ ملک کا مسئلہ ہے, اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے, اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے.
मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है और ये मुस्तकबिल चीफ जस्टिस साहब आपके हाथ में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से चीफ जस्टिस से भी मुतालबा किया गया, दरख्वास्त की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब कर रहा हूँ कि कौम आपकी जानिब देख रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं साबिक वज़ीर आज़म और अपनी पार्टी का सरबराह भी हूँ, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की अगर FIR दर्ज नहीं होती तो सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होता होगा। हुकूक इंसान को आज़ाद करता है। इस तरह वो खड़े हुए हैं और मुझे खुशी ये है कि वकला ये समझ गए हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी कायम करना पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। हर वो आदमी जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, और रूल ऑफ लॉ के बाद ही हकीकी जमहूरियत आती है, और हकीकी जमहूरियत ही हकीकी आज़ादी होती है। ये सब इकट्ठे चलते हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मैं वकला के ऊपर भी आज उनका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप अपना रोल प्ले करेंगे। और मैं अपने सारे जो आज लोग आए हैं और जो आज जिधर से हमारी मार्च शुरू हो रही है, मैं आज सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, ये इमरान खान के लिए नहीं हो रहा सब कुछ, ये आप सब के लिए हो रहा है। ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है। ये इस कौम ने जीतनी है। आज़ादी कौमें अपनी आज़ादी की जंग जीतती हैं। इमरान खान तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, लेकिन आप सब ने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है और आपके बच्चों का है। और जब तक कि एक कौम अपनी आज़ादी छीनती नहीं है, आज़ादी कोई प्लेट में नहीं देता, तो इसके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है। मैं तैयार हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और मैं इंशाल्लाह पिंडी पहुँचूँगा, और जब ये काफ़िला इंशाल्लाह पिंडी पहुँचेगा मैं इनको वहाँ रिसीव करूँगा, और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इनवाइट करूँगा, सबको कहूँगा आए, क्योंकि ये इस वक्त जो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी में शिरकत नहीं करता, वो याद रखें कि वो अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर ये हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के आप मुकाबला करो, जिसको कहते हैं जहाद। ये अल्लाह का होता है। आज़ादी के लिए खड़े होना ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और अमर बिल मारूफ, कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए और ऊपर बैठ गए हैं, कौमें चोरों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ लड़ती है। कोई एक आदमी नहीं कुछ ठीक कर सकता। तो मैं सारी कौम को आज दावत देता हूँ कि हमारे साथ इस मार्च में शिरकत करें, और इंशाअल्लाह जब मैं पिंडी, जिस दिन मैं आपको दावत दूंगा, आपने सब ने पिंडी आना है इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे सियासत चमकाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। चीफ जस्टिस साहब, कौम का मुस्तकबिल आपके हाथ में है।